शुरू करते हैं। अभी तक हम प्रश्नावली 7.5 के सारे सवाल लगा लिए हैं। 7.6 का इंट्रोडक्शन भी हम लोग पिछली क्लास में देखे। आज की क्लास में 7.6 के सारे क्वेश्चन एक लाइन से सॉल्व करेंगे। ध्यान से उसका सॉल्यूशन देखिए, फार्मूले देखिए कहाँ पे क्या लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन फार्मूला आपको पता है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि ये ILATE का रोल क्या है। ILATE इसी का रोल चलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसा फार्मूला है, ये कैसा सवाल है। तो x आपका है अलजेब्रा, साइन x है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ILA यहाँ अलजेब्रा पहले पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। इसका मतलब x हमारा पहला फंक्शन बनेगा और साइन x दूसरा फलन हमारा बनेगा। तो हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला देखिए, पहला फंक्शन इनटू में दूसरा फंक्शन dx। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का समाकलन इनटू में इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इन पूरे का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला आपको बताया गया है, आप लगाइए। तो यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन बाहर मतलब x बाहर, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे sin x और dx हो गया, माइनस में इंटीग्रेशन है, फिर ddx है। फर्स्ट फंक्शन आपका है x, इनटू में सेकंड फंक्शन आपका है sin x और ये dx और फिर dx। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x और फिर sin x का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में cos x, फिर यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए dx ये 1 हो जाएगा, sin x का होगा माइनस में cos x और फिर dx। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x cos x माइनस x cos x और यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस इस माइनस से गुणा करके प्लस हो गया और एक का cos में गुणा करेंगे तो केवल cos x और ये dx। अब cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x होता है, तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस में c और ये हो गया इसका आंसर। एकदम आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखें तो कह रहा है x sin 3x, ध्यान देंगे x इंटू साइन 3x dx। एकदम यही सवाल है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है, वहाँ पे कंपोजिटर ऑफ फंक्शन कर दिया है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का केस है तभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लीनियर में है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ILATE के हिसाब से ये पहला फंक्शन बनेगा और ये दूसरा फंक्शन बनेगा। फार्मूला बार बार नहीं लिखा जाएगा, फार्मूला आपका यही है, यही फार्मूला हर जगह लगना है। तो ये फार्मूला आपको याद रहे, मैं डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन dx और फिर एकदम dx बाहर। तो यहाँ पे आ जाएगा x साइन का हो जाएगा माइनस में cos 3x और 3x का हो जाएगा 3। अब जानते हैं इंटीग्रेशन में जब चेन रूल लगता है तो रैखिक बहुपद का जो अवकलन होता है उससे भाग हो जाता है, जबकि जब अवकलन करते हैं तो वहाँ पे गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाग हो गया, फिर आइए dx अब ये आपका 1 हो जाएगा, ध्यान देंगे बड़ा ब्रैकेट बन गया, ये 1 बन गया। sin 3x का हो जाएगा माइनस cos 3x और अपान में 3 और ये dx। अब जरा ध्यान दें, ये आपका हो जाएगा माइनस x cos 3x अपान 3 और यहाँ माइनस का माइनस प्लस और ये 3 बाहर कर दीजिए तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और dx। cos का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो ये हो जाएगा माइनस x cos 3x अपान 3, ये हो जाएगा 1/3 और cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x अपान 3 और प्लस में c। इस 3 और इस 3 का गुणा कर दीजिए तो माइनस x cos 3x अपान 3 और ये 3 का 3 में गुणा 9, तो ये हो जाएगा sin 3x
अपॉन 9 और प्लस में c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आप एकदम समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी जगह है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स dx। तो हम लोग को फिर से आईलेट के हिसाब से चलना है, तो ILATE। तो वहां पे आप देखें ये आपका है a और ये आपका है e। तो a पहले पढ़ रहा है और e बाद में पढ़ रहा है। इसका मतलब पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर बनेगा और दूसरा फंक्शन e पावर x बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर बाहर e पावर x का समाकलन माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में e पावर x dx। और फिर देखो यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, एक dx और रहेगा, तो वहां पे आपका dx लग गया। अब आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, e पावर x का e पावर x होता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, e पावर x का हो जाएगा e पावर x, और अभी ये बड़ा वाला dx बाहर है तो इसको बाहर कर देंगे। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर e पावर x माइनस 2 और यहाँ पे आ गया x इंटू e पावर x dx। अब आप देखिए समाकलन में समाकलन, अब यहाँ पे फिर से आपको वही फार्मूला लगाना है। तो x इंटू ई पावर x में ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, यहाँ भी फार्मूला लगेगा। तो ये एक्स स्क्वायर ई पावर x हो गया माइनस 2 और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करना है तो एक बड़ा ब्रैकेट ले लो, काहे कि उधर अंदर जितना भी आएगा उसमें सब में 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बाहर फार्मूला वही चलेगा, x बाहर इंटीग्रेशन ई पावर x dx, उसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन और मझला ब्रैकेट ले लो ddx ऑफ x इंटू में इंटीग्रेशन ई पावर x dx और फिर बड़ा बंद और फिर dx, है ना। ध्यान से देखना, फार्मूले के हिसाब से पहले फंक्शन का समाकलन, फिर दूसरे का समाकलन और फिर जितना निकलेगा उसका समाकलन, और यहाँ पे आपका बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, यहाँ पे 2 है, x का तो x, e पावर x का तो e पावर x माइनस, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो x का 1 हो जाएगा, e पावर x का e पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा e पावर x dx। ध्यान से एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे x का 1 होगा, यहाँ तो 1 से कोई मतलब नहीं, e पावर x से e पावर x, तो यहाँ पे यहाँ से लेके मझले ब्रैकेट के अंदर जितना भी सॉल्व आप करेंगे तो केवल e पावर x बचेगा, तो आप e पावर x हो गया। अब इसका समाकलन आप जानते हैं e पावर x का e पावर x होता है, तो एक लाइन और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई पावर x, 2 को अंदर ले जाओ तो 2x ई पावर x, और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, और ई पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x और प्लस में c, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत कुछ अगर आप चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं ई पावर x को, लेकिन इसी पे आप छोड़ दें, आंसर आपका सही रहेगा। तो यहाँ पे देखें, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका 2 और ये आपका है 3। इतना नोट करें, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। तो इंट्रोडक्शन क्लास में भी हमने इसको बताया था। अगर आप देखें तो ILATE, यहाँ पे x है a और log है l, है ना। तो पहले l पढ़ रहा है फिर a पढ़ रहा है, इसका मतलब log x आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और x बनेगा सेकंड। तो यहाँ पे पहले सही क्रम में कर दीजिए, log x को पहले कर दिया, इनटू में x कर दिया और dx कर दिया। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, तो f1 बाहर, मतलब पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ क्या, log x इंटू इंटीग्रेशन x dx फिर बड़ा ब्रैकेट फिर dx। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये log x हो गया, x का होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए log x है तो 1/x हो गया, इंटू x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आपका हो गया dx। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर log x और बाई 2, है ना, और यहाँ x से स्क्वायर कट गया तो -1/2, ये 2 बाहर कर लो, अंदर बच गया आपका x dx। अब x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो x स्क्वायर ये है आपका log x बाई 2
माइनस 1/2 इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी ले आओ। अब एक लाइन और देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद का स्टेप देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लगा के एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस में यहाँ देखो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। एकदम आसान सा सवाल, ये आपको इंट्रोडक्शन में भी बताए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो कह रहा है एक्स log 2x dx, जी यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए फिर से फंक्शन वही है, कंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो ये l है और ये a है, तो ILAT के हिसाब से ये l आपका पहले पड़ेगा और a बाद में पड़ेगा, तो इसे सही क्रम में लिख लो। तो log 2x बाहर हो गया पहले और x हो गया बाद में और ये हो गया dx। अब आप लगा लो f1 f2 के और समाकलन का फार्मूला। तो यहाँ पे देखो log 2x बाहर इंटू में x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर ddx ऑफ log 2x इंटू में यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx फिर dx, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो log में 2x, x का होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log 2x का क्या होगा, log 2x बड़ा ब्रैकेट ले लो, log का होता है 1/2x हो जाएगा और 2x का 2, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा dx। ध्यान से देखें log 2x का अवकलन करना है तो 1/2x और 2x का 2 हो गया, फिर x का समाकलन करना है तो x स्क्वायर बाई 2, जो कट सकता है उसको काट दो, जैसे ये 2 से 2 कट जाएगा, x से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 पहले लिख लो, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log में 2x माइनस देखो यहाँ पे 1/2 बाहर, यहाँ आ गया केवल x dx, इसे देख लेते हैं। तो x स्क्वायर बाई 2 log 2x इंटू में 1/2 माइनस है, माइनस 1/2 x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, और ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है x स्क्वायर लॉग x स्क्वायर लॉग x dx, ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्सरसाइज 7.6 का, ध्यान से देखिएगा। फिर से वही, यहाँ पे आप देख रहे हैं L इधर है, A इधर है, आइलेट का प्रयोग हरदम करना है, तो इसे आप पहला फंक्शन बनाएंगे, इसे बनाएंगे दूसरा। तो यहाँ पे देखिए log x आपने पहले कर लिया और x स्क्वायर को कर दिया बाद में। अब देखिए f1 f2 लगाएंगे तो log x बाहर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ log x इंटू में यहाँ पे आ गया x स्क्वायर dx, और फिर जितना भी यहाँ पे सॉल्व होगा उसका भी समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आप, ये हो गया log x इंटू में x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट log x का हो गया 1/x, x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3, यहाँ पे लग गया dx। अब आप देखो इस x से x क्यूब काट देंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ बच गया x क्यूब बाई 3 log x माइनस में यहाँ 1/3 बाहर कर दीजिए तो बचेगा क्या x स्क्वायर dx। फिर से सॉल्व करते हैं तो x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बाई 3 प्लस में 3 c, तो हो जाएगा x क्यूब बाई 3 log x माइनस 3 त्रिका 9 x क्यूब बाई 9 प्लस c, और ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से लग गया। f1 f2 पहले डिक्लेयर करना है
कौन सा F1 है, कौन सा F2 है। F1 और F2 कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे ILATE के क्रम को देखेंगे, जो पहले पड़ेगा वही आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, उसके बाद में जो बचा हुआ वो सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सारे सॉल्यूशन देख लिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सावधानी से देखिएगा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ILATE के क्रम को अगर आप देखें तो I मतलब इनवर्स फंक्शन होता है, L मतलब लॉगरिथम फंक्शन होता है, A माने अलजेब्रिकल, T माने ट्रिग्नोमेट्रिकल, E माने एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आप देखें x है A और साइन इनवर्स है I, तो इसका मतलब पहला फंक्शन आपका साइन इनवर्स और दूसरा फंक्शन x है ना। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले आएगा साइन इनवर्स x इनटू में x और dx। अब पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहला बाहर इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन x dx बड़ा ब्रैकेट बंद और dx। अब यहाँ पे आप देखें तो हो जाएगा साइन इनवर्स x का होगा x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का अवकलन। फिर देखो इनटू में x का होगा x स्क्वायर बाई 2, और फिर यहाँ बाहर dx है तो dx लगा दो। अब जरा ध्यान दीजिए, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, यहाँ पे ये देखो दो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x स्क्वायर इधर ले आओ तो x स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये सॉल्व आपने किया तो x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 जो है वो बाहर आ गया, तो 2 बाहर कर दिया, रूट में आ गया। अब x स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 1 जोड़ लेते हैं और 1 घटा लेते हैं, और एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से है, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जरा ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर हमारा अकेला था, हमने यहाँ पे एक जोड़ लिया और एक घटा लिया। अब जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, एक स्टेप एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, और फिर है यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन लग गया। और देखिए यहाँ पे हम लोग के पास 1 है और यहाँ -1 प्लस, तो माइनस कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ जब माइनस कामन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो dx है ही। अब जरा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट बनाओ और ऊपर 2 टर्म है, ठीक है, तो नीचे तोड़ लो इसको, तो ये जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब अगर आप देखो तो ऊपर आपके पास में पूरा पद है ना, और नीचे रूट है, तो आप एक चीज जानते हो कि a बटे में अंडर रूट a बराबर अंडर रूट a। क्यों? क्योंकि इस a को आप लिख सकते हो अंडर रूट a इंटू में अंडर रूट a अपान अंडर रूट a, है ना। तो अंडर रूट a से अंडर रूट a कट जाता है, रूट a आ जाता है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं, तो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, और ये आपका हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लो, सब सॉल्व किया गया है। अब जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, अब माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन आप कर ले जाओ, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन आप 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/2 का गुणा भी होगा, और यहाँ आ गया dx। फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ ले जाओ
तो प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब जरा ध्यान दें, इसके बारे में आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स। और इसको अगर आप देखें इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो ये क्या होता है, तो ये होता है x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक, ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 7.7 में जब आप आएंगे तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन है, पूरा एक्सरसाइज है उसी पे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मान लीजिए कंडीशन पड़ गया है तो उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 साइन इनवर्स। अब आप फार्मूला लगा लीजिए, तो फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 और इसके बारे में आपने यहाँ फार्मूला लिख रखा है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस में है 1/2 ब्रैकेट बना लो और इसका पूरा फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यह हो जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x और ये बंद हो गया। ठीक है, समाकलन आपने कर लिया, इसका आपने सीधे फार्मूला उतार के यहाँ रख दिया और ये हो गया आपका प्लस में c। अब आप इसका आंसर लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया x²/2 साइन इनवर्स x और ये हो गया माइनस 1/2 साइन इनवर्स x और इस 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो 1/2 यहाँ 2 से 2 गुणा कर लेगा तो हो जाएगा x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 1/2 यहाँ भी गुणा करेगा तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ देखो सारा कुछ आपने सॉल्व कर लिया है, लेकिन ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये 1/4 साइन इनवर्स है और माइनस 1/2। तो आपको पता है कि माइनस 1/2 और 1/4, तो माइनस 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो माइनस में 1/4 आ जाएगा, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए इस सवाल को, यहाँ से थोड़ा लंबा सवाल है, यहाँ से देखें। यहाँ हमने देखा x साइन इनवर्स x दिया था तो हमने साइन इनवर्स x को पहला फंक्शन और x को दूसरा फंक्शन बनाया इसके कारण। ठीक है, और फिर हमने फार्मूला रखा, सॉल्व किया है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा लेकिन काट पीट के, और ये हमने थोड़ा सा ये बेसिक रूल लगाया है इसको काटने के लिए और फिर हमने यहाँ पे ये फार्मूला दोनों लगाया है, तो दोनों फार्मूला लगा करके यहाँ पे हमने रख दिया और फिर इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। एकदम आसान तरीके से आपने देखा, एक एक स्टेप हमने बताया है। फार्मूला एक तो थोड़ा नया मिला, ये वाला फार्मूला आपके लिए थोड़ा नया है तो इसे रख लीजिए, कहीं अगर फिर पड़ता है तो इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x tan इनवर्स x दिया है, फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। एक है आपका इनवर्स फंक्शन और एक आपका है अलजेब्रिक फंक्शन। तो ILATE के हिसाब से ये बनेगा पहला फंक्शन और ये बनेगा दूसरा फंक्शन। चलिए यहाँ पे सेट करिए, तो tan इनवर्स x को हमने बाहर कर लिया, x बाद में और ये dx हो गया। अब फार्मूले के हिसाब से f1 बाहर, मतलब पहला फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ddx पहला फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x हो गया, x का होगा x²/2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लिया, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का होगा x²/2 और ये हो गया dx। यहाँ देखो ये कांस्टेंट है, दो बाहर आ जाएगा, x² का 1 में आप गुणा कर देंगे, ये आप लिख दीजिए इस तरह से x²/2 इनटू में tan इनवर्स x
यहाँ देखेंगे 1/2 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर अंदर ले आए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। फिर से कैलकुलेट करना होगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर हम लोग 1 प्लस लाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे आएगा जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक जोड़ लिया एक घटा दिया, एक्स स्क्वायर बीच में दिया, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे हम इसको एक पद के रूप में लेंगे, इसको दूसरा पद, और नीचे वाले टर्म को तोड़ेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसके नीचे फिर इसके भी नीचे, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब जरा फिर से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और यहाँ देखो ये कट जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब 1/2 अंदर ले चलो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1 dx, और फिर देखो माइनस का माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम इसको अंदर लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को। फिर आगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 का हो गया x प्लस 1/2, और इसको आप पहचानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में c। इसी पे आंसर छोड़ सकते हैं, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे ITF फंक्शन और यहाँ पे आपका अलजेब्रिक फंक्शन था, तो पहला फंक्शन हमने ITF वाले को बनाया आइलेट के नाते, और यहाँ पे दूसरा वाला हमारा x बन गया, और फिर हमने फार्मूला लगाया क्रम से, यहाँ पे हमने एक जोड़ के एक घटाया और दो अलग अलग पद बना के तोड़ दिया और आराम से हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आपको पहले से उम्मीद था कि x साइन इनवर्स आपसे लगवा लिया, x tan इनवर्स आपसे लगवा लिया, तो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए था कि x cos इनवर्स आएगा। तो देखिए यहाँ पे 9वां सवाल आपको x cos इनवर्स x ही दिया गया है, तो उसी पैटर्न से फिर चलेंगे। पहला फंक्शन आपका cos इनवर्स बनेगा, दूसरा x बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स x पहले हो गया, x बाद में और dx हो गया। अब आप जानते हैं पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट पहले का अवकलन इनटू में दूसरे का समाकलन और फिर जितना साल होगा उसका समाकलन। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आप देखिए cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा dx। जरा ध्यान दें, ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस में, यहाँ देखो माइनस बाहर ले आओ तो माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर कर दो। अब यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में ये सिचुएशन पड़ा था और आपने लगाया भी है, तो वही फिर से पैटर्न हम लोग फॉलो कर लेंगे। क्या करना है, एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, cos इनवर्स x हो गया प्लस 1/2 हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक जोड़ लिया और एक घटा दिया, और फिर एक्स स्क्वायर है और बटे में आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे के सारे स्टेप आपको याद होंगे। 7वें सवाल में भी तुरंत आपने देखा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप देखिए 1 है, माइनस कामा ले लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, बड़ा ब्रैकेट लेते रहो,
अब तोड़ना है, तोड़ लो। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ तोड़ देंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। एकदम आराम से आप जानते हैं ये कटेगा तो इसको काट दीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ 1/2 को अंदर ले जाओ तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1/2 अंदर ले जाओ तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको आप पहचानते हो, ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, तो साइन इनवर्स एक्स लगा दिया माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला भी आप लिखे हो, क्या आता है x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस में c, इसको अंदर ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसको अंदर ले जाएंगे तो x अपान 2 दूना 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर ले जाएंगे तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस में c, और ये हो गया इसका आंसर। एकदम यही तक आप आए, उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया था, और फिर उसी को आपने फॉलो किया और आपका ये आंसर आ गया बेहद ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपने लगा लिया है, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हम लोग एक एक सवाल बहुत विस्तार से स्टेप बाय स्टेप लगा चुके हैं और उसको आप समझ भी गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लगेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। हम ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिस्थापन कर लेते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि माना जो साइन इनवर्स एक्स है वो थीटा है, ये मान लिया। अब हमने क्या किया कि साइन इनवर्स को ट्रांसफर कर दिया तो x बराबर हो गया साइन थीटा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो x का अवकलन 1 होगा, और यहाँ पे साइन का होगा कॉस थीटा, थीटा का होगा डी थीटा अपान डी एक्स, डी थीटा अपान डी एक्स, डी एक्स इधर भेज दीजिए तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ये बना लीजिए। सेकेंड, अब हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यही प्रश्न है। हम लोग प्रतिस्थापन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है थीटा, तो थीटा का स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आ गया है कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखें, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, साइन को ट्रांसफर कर दिया, दोनों पक्षों में साइन ले लिया। नॉर्मल सी बात, आप आईटीएफ में सीखे हो कि दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, तो x इक्वल टू साइन थीटा आ गया। फिर हमने अवकलन करके सेट कर दिया और फिर प्रतिस्थापन कर दिया। अब अगर इस सवाल को आप देखें तो थीटा के रूप में, थीटा इसमें आपका x का काम कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ILATE के हिसाब से a पहले t बार में, तो पहला फंक्शन आपका बनेगा थीटा है ना, और t आपका है ये बनेगा दूसरा फंक्शन। अब आप फार्मूला लगा दीजिए जो आपने पढ़ रखा है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन बराबर के डी डी थीटा थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। फिर सारा मामला जब हो जाए तो फिर से है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा स्क्वायर है, कॉस का होता है साइन थीटा, समाकलन कर रहे हैं बेटा, तो साइन थीटा माइनस में इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट बनाइए, थीटा स्क्वायर का क्या होगा 2 थीटा होगा, कॉस का क्या होगा साइन थीटा होगा, और यहाँ पे लग गया डी थीटा। अब आप इस दो को बाहर कर दीजिए और यहाँ आ गया थीटा स्क्वायर
साइन थीटा और माइनस में 2 और यहाँ गया थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर से वही, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन लगा दीजिए, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 और एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए और उसके बाद में पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का समाकलन, फिर से आप फार्मूला लगाएं और माइनस में इंटीग्रेशन बड़ा ले चुके हो तो मझला ले लो, तो डी डी थीटा थीटा इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, फिर मझला ब्रैकेट डी थीटा और फिर हमने बड़ा ब्रैकेट बंद करके। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लगाया f1 f2 का समाकलन, फिर माइनस में बड़ा ब्रैकेट लगाया और इंटीग्रेशन साइन लगाया, मझला ब्रैकेट लेके पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जितना साल होगा उसका फिर से समाकलन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, ध्यान देंगे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएं, थीटा साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया बड़ा, यहाँ पे मझला ब्रैकेट लग गया, थीटा का क्या होता है 1, साइन का क्या होगा माइनस कॉस थीटा, डी थीटा बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस में, ये देखो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस और 2 अंदर ले जाओ तो 2 थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे देखो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस 2 अंदर जा रहा है तो फिर से माइनस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, समाकलन कर लीजिए तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस में 2 थीटा कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा का क्या होगा साइन थीटा और प्लस में c। अब थीटा में तो सवाल था नहीं, थीटा से हमको कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखो जहाँ पे थीटा, तो थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन थीटा तो साइन थीटा आपका है एक्स प्लस में 2, थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा के बारे में अभी आप नहीं जानते तो कॉस थीटा अभी अगले स्टेप में देख लेते हैं। अब 2 साइन थीटा क्या है x और प्लस में c, कॉस थीटा क्या होगा, तो जरा ध्यान देंगे चूंकि यहाँ ध्यान दो साइन थीटा बराबर है x, ठीक, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो ध्यान से देखें इसको लिखेंगे बटे 1, तो साइन थीटा माने हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया बेटा x और कर्ण हो गया 1, तो बताओ आधार क्या होगा अंडर रूट कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए x पहले कर लो, हाँ तो मैं cos थीटा भी लिख दूँ, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण क्या है 1, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जहाँ पे cos थीटा आया है वहाँ पे लगाना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, और प्लस में है 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस थीटा का क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 2x प्लस c, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एकदम आराम से आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन करके लगाया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप सवाल समझ जाएंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे तो फिर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 सारे स्टेप हमने बताए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे लगेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो ITF फंक्शन की बात है, तो पहला फंक्शन आप बना लेंगे कॉस इनवर्स एक्स को, अब दूसरा फंक्शन बना लेंगे अलजेब्रिक को, यहाँ पे x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा है। फार्मूला लगा दो, बाहर हो गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और फिर बड़ा ब्रैकेट और फिर dx। जरा ध्यान दें, यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन करना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, अगर इसका इंटीग्रेशन ऊपर आ जाए तो 1 बाई रूट एक्स का फार्मूला लगेगा, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स अगर आ जाए तो उसका समाकलन होता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो अगर आप देखो, अगर यहाँ पे -2 आ जाता तो काम बन जाता,
तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/-2 बाहर कर लेते हैं, ध्यान से देखना, और यहाँ पे -2 का गुणा कर लेते हैं, x पहले से है √1 - x² dx। जरा ध्यान दें किया क्या गया है, -2/-2 है ना, -2 का ऊपर -2 का नीचे गुणा किया गया है, -2 को इसके पास पहुंचा दिया। आगे देखो यहाँ भी -2 लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, -2 ऊपर -2 नीचे, ध्यान देंगे ये हो जाएगा -2, ठीक है। अभी बाद में क्या होगा देखा जाएगा। और ये देखो cos इनवर्स का होता है -√1 - x², ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ इंटीग्रेशन, ये तो अवकलन आपने कर लिया, ये बड़ा ब्रैकेट ले लो, इसका अवकलन आपने कर लिया, अब इसका समाकलन करना है। तो ये जो -2 आपने बाहर लिया यहाँ भी ले जाओ, तो -2x √1 - x², ये हो जाएगा dx। अभी समाकलन हुआ नहीं, आपने अवकलन केवल किया है, समाकलन नहीं किया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये देखो इसका आपने समाकलन, देखो नीचे वाले का अंडर रूट ले लो तो ये आ जाएगा, तो ये फार्मूला लगा दो तो कितना आ जाएगा 2√1 - x²। तो चलिए यहाँ पे आ गया -1/2 cos इनवर्स x इंटू इसका आ जाएगा 2√1 - x², इस फार्मूले से, ठीक है, नीचे वाले का। अब यहाँ देखो माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस इसको दे देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो -1/2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले दो, यहाँ पे आपके पास है 1/√1 - x², और इसका जब समाकलन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है इंटू 2√1 - x², और ये dx हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये कट जाएगा, रूट से रूट साफ। अब यहाँ देखो ये 2 से 2 गायब कर दो, तो यह जाएगा -√1 - x² cos इनवर्स x, और यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 भी कट गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस, और अंदर सब कट पीट के आ गया 1। सॉल्व कर लेंगे तो -√1 - x² cos इनवर्स x -x + c, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसानी से आपने इस सवाल को लगा लिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x sec² x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ILATE के हिसाब से a बन गया ये, और ये बन गया सेकेंड, तो x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस में इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ddx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन sec² x dx, और ये बड़ा ब्रैकेट dx हो गया। अब अगर आप देखें तो x sec² का होता है 10x, माइनस में यहाँ पे 1 हो गया, sec² का हो गया 10x, और ये dx। अब आप देखिए x 10x हो गया माइनस, और यहाँ पे 10x को लिखा जा सकता है sin x अपान cos x dx, है ना। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। तो cos x का अवकलन माइनस sin x, तो इस माइनस को अंदर ले लो, ये हो जाएगा x 10x, और यहाँ प्लस हो गया, ये हो गया माइनस sin x, और ये हो गया cos x और dx। और आपने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ f' अपान fx dx, तो ये हो जाता है log में fx प्लस c। तो ये फार्मूला आपको बताया गया है, इसी फार्मूले का आप प्रयोग कर दीजिए आराम से। तो ये आपका हो जाएगा x tan x तो बाहर है, और यहाँ पे प्लस है, और नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो हो जाएगा log cos x प्लस c, और ये हो गया इसका आंसर। एकदम आसानी से सवाल आप लगा लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। आपको बताए थे हम इसके बारे में कि ऐसे कई फलन आपको मिलेंगे जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, जैसे अगर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ गया तो उसे भी हम खंडशः समाकलन से ही लगा पाएंगे। और दूसरा हमने बताया था अगर log x आ गया तो उसका भी खंडशः से ही लगेगा। तो उसी तरह का एक सवाल आ गया tan इनवर्स x करके, हमने इसमें बताया था कि करना कैसे है। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप आप याद करिए जो हमने बताया था
कि tan इनवर्स x को पहला फंक्शन बनाना है और दूसरा फंक्शन x पावर 0 को बनाना है। x पावर 0 का मतलब 1, आप इसमें 1 का गुणा कर रहे हो तो 1 का गुणा करने पर फलन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो x पावर 0 का गुणा कर दिया। अब ये बन गया पहला फंक्शन, ये बन गया दूसरा फंक्शन। जरा ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x बाहर हो गया, समाकलन x पावर 0 dx का हो गया, माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ tan इनवर्स x और फिर इंटीग्रेशन x पावर 0 dx और फिर से dx। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x पावर 0 माने 1 और 1 का समाकलन होता है x। फिर देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा x और ये हो गया dx। बाहर ले आइए तो ये जाएगा x tan इनवर्स x, ठीक है, और यहाँ पे बेटा आ गया x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। आपको भी पता है कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर सेट करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना 2x और ऊपर कितना है x। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो नीचे वाले का अवकलन हो जाएगा और फिर वही फार्मूला लगेगा कि f डैश x ऊपर है fx नीचे है, तो ये आपका हो जाएगा log fx प्लस c। तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कैसे लगेगा। दिया है x log x का होल स्क्वायर और ये dx। आप जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, तो इसको बनाएंगे पहला फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इनटू में x dx। फार्मूला लगाइए log x का होल स्क्वायर बार इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x का होल स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेशन x dx और फिर से dx। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाइए, log का क्या होगा 2 log x और log x का कितना 1/x, तो बटे में x आ गया, x का कितना x स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा dx। ध्यान से देखें, x स्क्वायर का अवकलन तो 2 log x अपान में x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, x से स्क्वायर उड़ा दो तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कितना x log x है ना, x log x, तो यहाँ लिख दो log x इंटू x dx। ये बेटा माइनस यहाँ है, माइनस लगा दिया। अब हमको क्या करना है, इसका फिर से समाकलन करना है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस में बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि 2 टर्म बनेंगे, तो बड़ा ब्रैकेट ले लिया। अब इसके बाद log x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx फिर माइनस इंटीग्रेशन मजला ब्रैकेट ddx ऑफ log x इनटू में इंटीग्रेशन x dx और फिर dx और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब अगर आप देखें तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, पूरा नोट कर लीजिए और उसके बाद में इसके आगे का स्टेप आपको हम बताते हैं, ध्यान से। चलिए अब उसके आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए अगला स्टेप क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, इसको तो उतारना केवल है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x इसको उतारना है। फिर बड़ा ब्रैकेट बना है, बड़ा ब्रैकेट वैल्यू रख दीजिए, log x हो गया, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, उसके बाद में मजला ब्रैकेट लगा है तो मजला ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे बेटा log x है, log x का कितना हो जाएगा 1/x और इधर x है तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 मजला ब्रैकेट बंद है ना, और यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है और ये dx का बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इससे इसको उड़ा दो। अब आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, माइनस अंदर ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और ये है आपका x का होल स्क्वायर है,
ये बेटा होल स्क्वायर है। आगे देखिएगा माइनस यहाँ ले, अब फिर माइनस यहाँ ले जाओ तो प्लस हो गया, और ये इंटीग्रेशन हो गया x/2 dx। ठीक है, अब थोड़ा सा सरल कर लीजिए, x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x, और यहाँ देखो 1/2 बाहर कर दिया, x का हो गया x²/2 प्लस c। एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x प्लस यहाँ पे देखो 4 है, x²/4 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। इधर से आप देख रहे हैं स्टेप यहाँ तक आया है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पहुँच गए, ये आपका स्टेप है, और उसके बाद में यहाँ आ गए, ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे लगेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दिया है x² + 1 एक ब्रैकेट में log x दूसरे अलग से दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ILAT के हिसाब से पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो इसको पहले लिख लो, ये पहला फंक्शन हो गया, और x² + 1 दूसरा फंक्शन हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, log x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ log x इंटीग्रेशन x² + 1 dx और फिर से dx। हमने सीधे फार्मूला लगाया है। अभी हो गया x log x, और यहाँ पे x² + 1 का समाकलन, तो x³/3 और 1 का हो गया x। फिर आगे बढ़ते हैं, log x का अवकलन करना है तो 1/x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो x³/3 और प्लस में x, और ये आपका ब्रैकेट बंद और ये dx। थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए, तो ये आपका हो गया x³/3 प्लस x, और यहाँ पे आ गया log x माइनस, यहाँ पे इसको अंदर ले जाइए, तो अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर जाएगा, तो x से x³ काट देंगे, तो यहाँ पे बचेगा x²/3, और यहाँ ले जाएंगे तो प्लस में 1, और ये हो जाएगा dx। थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, तो x³/3 प्लस x, ये आ जाएगा log x माइनस में अंदर ले जाइए, तो x² का x³ और 3 पहले से है, तो 1/3 बाहर कर लो, x³/3 हो गया, 1 को अंदर है तो ये x, और प्लस में c। थोड़ा सा सरल कर लीजिए और आंसर लिखेंगे, तो हो जाएगा x³/3 प्लस में x log x माइनस में x³/3 3 का 9 प्लस माइनस x, यहाँ पे देखो बेटा माइनस x और प्लस में c। तो ये बहुत ही आसानी से आप लगा ले गए, छोटा सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट में sin x प्लस में cos x। तो आपको एक फार्मूला हमने बताया था, याद रखिएगा, e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x) और dx। इसका डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं e⁻x fx प्लस c। ये समाकलन का एक ट्रिक है, फार्मूला है, कि अगर e⁻x और ब्रैकेट में एक फंक्शन आपका दिया गया और प्लस लगा करके उसका अवकलन दिया गया है, तो हम डायरेक्ट उसका समाकलन लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में अगर आप देखें तो e⁻x है और फिर sin x का अवकलन cos x होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा e⁻x sin x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, x इंटीग्रेशन ऑफ दिया है x e⁻x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। एक बार और देख लेते हैं, हाँ ये प्रश्न है x e⁻x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने e⁻x को बाहर कर दिया और ये हमने बना लिया, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा e⁻x, नीचे 1 प्लस एक्स है तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा e⁻x, हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। जरा ध्यान दें, यहाँ पे देखिए इससे इसका स्क्वायर कट गया,
अब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखें तो 1/1 प्लस एक्स का अवकलन अगर आप करेंगे तो वो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये एफ एक्स है और ये इसका क्या है, एफ डैश एक्स है। तो फिर वही फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी। तो उसी फार्मूले का प्रयोग कर देंगे, किया जाएगा ई पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस में सी। थोड़ा और सरल लिखना चाहते हैं तो ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। एकदम आसान सा प्रश्न था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ई पावर एक्स और ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और बटे में दिया है 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ये दिया है, जरा ध्यान दें। इसे हम लोग लिख सकते हैं ई पावर एक्स, इसे बड़ा ब्रैकेट बनाइए और 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस और यहाँ पे है साइन एक्स, तो 1 का 1 रहने दो और साइन एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बटे में आ जाओ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो गया डी एक्स। क्या फार्मूला लगाया आपने, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे लगाया और इस जगह पे आपने लगाया 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए। ये दो फार्मूले आपने लगाया है। ऊपर आपने लगाया है साइन यक्स की जगह पे आपने लगाया साइन 2a का फार्मूला और नीचे आपने एंगल, चूंकि आधा है तो यहाँ भी आधा हो गया, एंगल आधा है तो आधा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर इसे तोड़ दो तो हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और बटे में है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे आपका हो गया डी एक्स। जरा ध्यान देंगे, ये आप देखो तो 2 से 2 कट गया ई पावर एक्स से, यहाँ पे आ गया 1/2 और कॉस स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। और फिर यहाँ देखो आप, यहाँ देखो ये कॉस से इसका स्क्वायर कट जाएगा है ना, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा tan एक्स बाई 2 और ये dx। अब आप देखिए tan पहले लिख लो तो हो जाएगा ई पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर tan एक्स बाई 2 और प्लस में 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। जरा ध्यान दीजिए, tan एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होगा, tan का होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1/2। तो देखो tan एक्स बाई 2 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1/2 होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि ई पावर एक्स tan एक्स बाई 2 प्लस सी और ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट लगा सकते हो, 1/x का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया ई पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी। कुछ इस पे करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 ई पावर एक्स अपान x माइनस 1 का होल क्यूब। देखो यहाँ x माइनस 1 है तो ऊपर भी हम लोग x माइनस 1 बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1, ध्यान देंगे x माइनस 1 और फिर -2 बाहर कर दिया, x माइनस 1 और -2 बाहर कर दिया, ठीक है, -3 ही है और ये आपका है x माइनस 1 का होल क्यूब और यहाँ पे ई पावर x है।
अभी इसी पावर x को आगे कर लो, तो ये हो गया e पावर x ब्रैकेट में x माइनस वन बटे x माइनस वन का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ देखो x माइनस वन से इसको काट देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा e पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब और ये dx। 1 बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर का होगा माइनस 2 अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e पावर x इंटू 1 बाई 1 x माइनस वन का होल स्क्वायर स्क्वायर है और प्लस में c, ये हो गया इसका आंसर। एकदम आसान सा सवाल था, आप आराम से इसको लगा ले गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इंटू में sin x। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको हम लोग शुरू से देखते हैं, बोर्ड को एकदम खाली कर देते हैं। तो इतना क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं 21। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इंटू में sin x। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको एक i मान लेते हैं, i इक्वल टू e पावर 2x sin x dx। अब ध्यान दीजिए जब भी इसका समाकलन हम करेंगे और जहां भी ये टर्म पड़ेगा वहां हम i इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए हमें यही i निकालना है, तो सबसे पहले ILATE के हिसाब से यहाँ पे हो गया i इक्वल टू ILATE, तो पहले t पढ़ता है फिर e पढ़ता है, तो पहले t लाइए sin x और फिर e पावर 2x और फिर dx। अब जरा ध्यान दें, फार्मूला लगाएंगे तो sin x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट ddx ऑफ sin x इंटू में e पावर 2x, यहाँ पे इंटू में इंटीग्रेशन e पावर 2x dx और फिर से dx। हमने सीधे फार्मूला लगाया है, अभी हो जाएगा sin x e पावर 2x का क्या हो जाएगा e पावर 2x का समाकलन, तो e पावर 2x और बाई 2। आगे बढ़ते हैं माइनस में, यहाँ sin x का क्या होगा cos x अवकलन और e पावर 2x का e पावर 2x बाई 2 और ये dx। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा e पावर 2x इंटू साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और लेफ्ट में आई ध्यान देंगे और फिर माइनस में आप देखें तो ये आपका हो जाएगा 1/2 बाहर, यहाँ आ जाएगा आपका cos x इंटू ई पावर 2x और dx। तो फिर से आ गया समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पे समाकलन फिर से आ गया, तो इसमें आपका ये पहला बन गया और ये दूसरा बन गया आइलेट के हिसाब से। लेफ्ट में अगर आप ध्यान दें तो लेफ्ट में आपका i चल रहा है, ठीक है। राइट में है e पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन और बड़ा ब्रैकेट बना लो और फिर से लगाओ फार्मूला। तो पहला फार्मूला फिर लगाएंगे तो f1 बाहर मतलब cos x बाहर इंटीग्रेशन e पावर 2x dx, ठीक है। फिर माइनस फिर मजला ब्रैकेट ले लो, फिर ddx ऑफ cos x ले लिया इंटू में इंटीग्रेशन e पावर 2x dx और फिर पूरे का dx। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ से फिर से हमने वही फार्मूला लगाया f1 f2 का। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया लेफ्ट में i, राइट में देखो तो हो जाएगा e पावर 2x इंटू में साइन x बाई 2, यहाँ देखो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन दिया है और फिर बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखो ये cos x में कुछ करना नहीं है तो इसे बाहर रखो, e पावर 2x का हो जाएगा e पावर 2x बाई 2, यहाँ देखो माइनस है फिर इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे cos x का होगा माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x ये हो गया cos x का, और e पावर 2x का क्या होगा e पावर 2x बाई 2 और dx बड़ा ब्रैकेट बंद। अब सबको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा i इक्वल टू ई पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस 1/2 अंदर ले चलते हैं
तो ये देखो 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4, तो हो जाएगा e⁴ cos x, ठीक है। फिर माइनस, देखो ध्यान देंगे, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस फिर गुणा करेगा तो माइनस, और 2 दूना 4, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस और 2 दूना 4 इंटीग्रेशन sin x इंटू e⁴ और dx। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ sin x e⁴ dx, तो ये आपका है क्या i, तो इसका मतलब इतनी जगह पे ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके सामने ये वाला स्टेप है, इसकी जगह पे आप i लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न है। तो यहाँ देखो लेफ्ट में i है, e⁴x है, sin x है, बाई 2 है, माइनस e⁴x/4 है, ये cos x है, और यहाँ आ जाएगा 1/4i। अब इस -1/4i को इधर ले आओ, तो हो जाएगा i + 1/4i बराबर e⁴x। देखो e⁴x यहाँ भी है, e⁴x यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ से भी निकल सकता है, तो e⁴x और 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा बेटा sin x, और यहाँ पे बचेगा cos x/2, तो प्लस में c लिए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हमने कॉमन लिया। अब देखो 4 एकम 4, 4 और 1 5, यहाँ पे आपका आ गया 5i/4 = e⁴x/2 ब्रैकेट में sin x माइनस cos x/2 प्लस c। अब यही i हमको निकालना है, तो 5/4 को उधर ले जाओ, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, और चाहो तो इस काट दो, तो 2 दूना 4, 2 ऊपर चला गया, तो i = आ गया, देखो 2 ऊपर चला गया तो 2e⁴x, और देखो 5 नीचे आ गया, तो 5, और ब्रैकेट में है sin x माइनस cos x/2 और प्लस में c, और ये i है क्या, i ही तो हमको निकालना था, यही i ही तो हमको निकालना था, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। जब भी e⁴ax इंटू साइन bx या cos bx आएगा, तो हमको इसी तरह से i मान के ही लगाना है, क्योंकि आप निश्चित मान के चलिए कि सेकंड डेरिवेटिव जब आप दूसरी बार फार्मूला लगाएंगे तो वही प्रश्न का एक अंश आ जाएगा, तो उसी को इधर उधर करके आप सेट कर ले जाएंगे। ये याद रखना कि जब भी आपका सवाल जो है e⁴ax इंटू साइन bx इस रूप में आए, या इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax cos bx रूप में आए, तो आपको हमेशा i मान के ही प्रश्न शुरू करना है, और फिर आप आराम से लगा ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब 22वां सवाल 22। 22वां प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया है 2x/1 + x²। तो जब भी आप देखते हैं प्रतिस्थापन रूप में आप पढ़े हो कि 2x/1 + x² जब आता है, तो अगर हम प्रतिस्थापन करें तो x = tan θ लेना होता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना x = tan θ, ठीक है। अब x = tan θ कर लेंगे, तो अवकलन कर लीजिए, तो यहाँ पे 1, और tan θ का होगा sec² θ dθ/dx, dx ट्रांसफर कर दो, तो dx = आ जाएगा sec² θ dθ। अब प्रतिस्थापन कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx, ध्यान देंगे कि हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x की जगह पे tan θ 1 + tan² θ, और यहाँ देखो dx की जगह पे आ जाएगा sec² θ dθ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये है sin 2θ, और ये आपका आ जाएगा sec² θ dθ। साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, अब आपके पास आया साइन इनवर्स साइन खत्म, 2θ sec² θ dθ, 2 बाहर कर दीजिए, तो आ जाएगा थीटा, और आप जानते हैं ILATE, तो थीटा बाहर sec² θ dθ, मतलब यहाँ पे पहला फंक्शन थीटा और ये दूसरा, तो यहाँ पे देखो 2 बाहर कर लो एकदम, क्योंकि कांस्टेंट है। अब फार्मूला लगाओ, तो थीटा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ sec² θ dθ,
माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट नहीं लग सकता क्योंकि एक बार बड़ा ले चुके हो, तो मझला ले लो, तो डी डी थीटा थीटा इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मझला बंद, ठीक है, फिर डी थीटा और फिर बड़ा बंद, ठीक, फार्मूला लग गया। अब देखो दो, यहाँ थीटा सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस में यहाँ पे देखो बेटा थीटा का हो गया 1 और सेक स्क्वायर का टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा लगा दो बराबर के बन। अब इसको जो है अंदर ले चलो, हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा, ठीक है, और इसको अंदर ले जाएंगे तो -2 और ये हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। अभी इसका समाकलन आप किए हो टेन थीटा का लॉग कॉस थीटा, तो चलो ये हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा और माइनस में 2। ध्यान देना टेन थीटा के दो फार्मूले हैं, अगर आप करना चाहें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लॉग सेक थीटा और प्लस सी। लॉग कॉस थीटा कब होगा, जब ऊपर माइनस ले आते हैं ना, और मान लीजिए ऊपर माइनस नहीं आया तो वो घात में जाके सेक बना देता है, ठीक है, तो ये लॉग सेक थीटा। अब आप यहाँ देखो किसका किसका, थीटा में तो आंसर आना नहीं है, तो थीटा को x में ले जाना, ध्यान देना यहाँ पे x बराबर है टेन थीटा, ध्यान देना, तो थीटा बराबर क्या लेंगे आप टेन इनवर्स x लेंगे, मतलब इस थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x आ जाएगा, इसकी जगह पे x आ जाएगा। लेकिन सेक स्क्वायर की स्थिति आप नहीं जानते, तो सेक स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर ध्यान देंगे सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, और इसी को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा आप जानते हो, तो अंडर रूट 1 प्लस और टेन थीटा आप जानते हैं x आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सबका मान आपने निकाल लिया है ना, x की जगह पे टेन थीटा, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x, और यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे तो रखो, चलो तो ये हो जाएगा 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स x, उसके बाद में टेन थीटा की जगह पे x, फिर माइनस में 2 लॉग, और सेक थीटा की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 आपने देखा, 22nd क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब डी एक्स। इस तरह का सवाल आप लगा चुके हैं प्रतिस्थापन में। सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स, प्रतिस्थापन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई 3, तो रख देंगे यहाँ पे, तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, अब यहाँ पे देखो ई है, ई एक्स क्यूब की जगह पे टी आ गया, ठीक है, ध्यान से देखना, ई एक्स क्यूब की जगह पे टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बाई 3, तो यहाँ पे ई पावर टी डी, तो 1/3 बाहर कर दो, ई पावर टी डी टी। अब ई पावर टी का समाकलन आप जानते हैं और टी होगा, तो 1/3 ई पावर टी प्लस सी। अब ई पावर टी की वैल्यू टी लगा दो, तो हो जाएगा 1/3 ई पावर एक्स क्यूब प्लस सी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब, है ना, ई पावर एक्स क्यूब प्लस में सी, ये आपका हो गया 23 नंबर। अब देखते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में 24 नंबर क्वेश्चन को, आखिरी प्रश्न है ये। तो यहाँ पे आप देखिए ई पावर एक्स बाहर कर लीजिए, सेक को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा सेक एक्स, यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और फिर ये डी एक्स बाहर है। अब अगर आप ध्यान दो तो ई पावर एक्स है और ब्रैकेट में सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स होता है, मतलब एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स और डी एक्स, तो इसे लिखेंगे ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में सी, तो इस हिसाब से हो जाएगा ई पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारा हमने स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप हमने गायब नहीं किया, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को हमने विस्तार से समझाया है। जहाँ फार्मूले की जरूरत थी वहाँ हमने फार्मूला भी लगाया है। आप अच्छे से सारे प्रश्नों को एक बार दोहरा लीजिए, तैयार कर लीजिए,
खंडसा से एक आध सवाल आना तय रहता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था ये। तो 7.6 का सॉल्यूशन टोटल हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद के क्लास में 7.7 का इंट्रोडक्शन और उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज